धन्वन्तरिमादिदेवम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम्। लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम्। कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं। निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग अपामार्ग तंडुल्य अध्याय जो है चरक संहिता का सूत्र स्थान का दूसरा अध्याय जो भैषज चतुष्क में दूसरा अध्याय उसका शुरुआत करते हैं हम लोग। और आप दोनों को मोनिका मैडम, कंचन मैडम, आप लोग बताइए 6 से 7 बजे हम लोग ये शुरू करते हैं। कल मोनिका मैडम से बात हुआ था। आप लोग जब बोलेंगे ना तो आप लोग बताइए, तो हम लोग ना चिकित्सा स्थान का मेन सूत्र करेंगे। आप आज से करना चाहें तो आज से भी कर सकते हैं। चलिए पहले आप कंचन मैम ये द्वितीय अध्याय पढ़िए। अथा तो एक मिनट, सॉरी आपको दिख नहीं रहा अभी, एक मिनट में लिखिए। प्रणाम सर। आप अगर पढ़ना चाहती हैं संहिता एमडी का तो आप बताइएगा। मैं आज 6 बजे से शुरू करूंगा। वो लाइव नहीं होगा, यूट्यूब का दूसरा चैनल है उस पर मैं पढ़ाऊंगा, वहां पे वो दिखेगा। जी चलिए सर। आप ये, हाँ ये पढ़िए द्वितीय अध्याय। अथ द्वितीयो अध्यायः अथातो अपमार्गतण्डुलीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः। इतिः स्मः भगवान आत्रेयः। वमन आदि पंचकर्म स्वस्थ एवं रोगी दोनों व्यक्तियों के लिए उपयोगी है, इसलिए पूर्व अध्याय में कहे हुए वमन आदि द्रव्यों को अन्य द्रव्यों के साथ मिलाकर इस अध्याय का अवतरण करते हैं। अपमार्ग मतलब चिरचिटा के बीजों का तुप रहित करके तंडुल बनाकर काम में लाना चाहिए, यह बताने के लिए अपमार्ग तंडुलीय अध्याय है। जी, तो ये पंचकर्म से रिलेटेड ये अध्याय है। यहाँ पे अपामार्ग तंडुल्य मतलब शिरो विरेचन करने में सर्वश्रेष्ठ अपामार नाम की वनस्पति है, उसके बीज को तंडुल्य बोलते हैं। तो पंचकर्म ये बोल रहे वमन आदि पंचकर्म स्वस्थ और रोगी, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम, दोनों व्यक्तियों के लिए उपयोगी होता है। और इसलिए पूर्व अध्याय में कहे हुए वमन आदि के द्रव्यों को अन्य द्रव्यों से मिलाकर इस अध्याय का अवतरण करते हैं। अपामार्ग मतलब चिरचिटा जो बारिश में आता है, अपामार्ग उसके बीजों को तुष रहित करके और छिलका निकाल के तंडुल बनाकर काम में लेना चाहिए, यह बताने के लिए अपामार्ग तंडुल्य अध्याय जो है ये बता रहे हैं। चलिए ये पढ़ दीजिए। अपमार्गस्य बीजानि पिप्पली मरीचानि च विडङ्गान्यथ शीघ्रुणि सर्षम्पा स्तुम्बरुणि च। हाँ कोई पीछे बोलेगा। मार्गस्य बीजानि पिप्पली मरीचानि च विडङ्गान्यथ शीघ्राणि सर्षपास्तु तुम्बुरुणि च। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ ये पढ़िए। अजाजी चागन्धाच्च पिलुनील्यां हरेणकाम्। अजाजीं चाजिगन्धां च अजाजी च पीयूनीलां गन्धाचां च पीलूनेलां हरिणिकाम्। पृथ्वीकां सुरसां श्वेता कुटेरकफनिच्चकौ। पृथ्वीकां सुरसां श्वेतां कुठेरकफनिजको।
शीर्षीवबीजं लशुनं हरिद्रे लवणद्वयम् शीरीष बीजं लघुनं हरिद्रे लवणद्वयम् ज्योतिष्मती नागरं च दद्याच्छर्दी विरेचनम् ज्योतिषमतीं नागरं च दद्याक्षीर्षविरेचने गौरवे शिरसः शूले पीनसे अर्धावभेदके गौरवे शिरसा शूले पंपीन से अर्धो भवेद के कृमिव्याधाव अपस्मारे घ्राणनाशे प्रमोहके कृमि व्याधाव व्याधा घाव अपस्मारे घ्राणनाशे पिरमहे के अपमार्ग मतलब चिरचिट्टे के तंडुल, पिपली, मरीच, वायविडंग, सहजना के बीज, श्वेत सरसों, तेजबल के बीज, जीरा, अजमोदा मतलब तिलवन, पीलू, एला मतलब छोटी इलायची, हरेनु मतलब रेणुका मेहंदी के बीज, पृथ्वी का मतलब कलौंजी, सुरसा मतलब काली तुलसी, श्वेता मतलब अपराजिता, कुठेरक मतलब मरवा, फनिजक तुलसी का भेद, शीर्ष बीज, शीरस के बीज, लहसुन मतलब लहसुन, दोनों हरिद्रा हल्दी और दारू हल्दी, दोनों लवण सेंधा और सौरचल, ज्योतिषमती मतलब मालकंगनी और नागर मतलब सौंठ, ये शिरो विरेचन के लिए उपयोग में लाने चाहिए। इन उपरोक्त औषधियों में श्वेता और ज्योतिषमती ये दोनों द्रव्य मूलिनी औषधियों में गिने गए हैं, इसलिए इनका मूल ग्रहण करना चाहिए और अपमार्ग के तंडुल उपयोग में लाने चाहिए। गौरव शीर के भारीपन में, शीरशूल मतलब शीर के दुखने में, पीनस मतलब नाक के दुर्गंध युक्त स्राव में कफ आता हो, अर्धावभेदक मतलब आधा शीर दुखता हो, कृमि व्याधि मतलब कृमिजन्य शिरो रोग में, अपस्मार मतलब मृगी में, घ्राण नाश मतलब घ्राण शक्ति के नष्ट होने पर और प्रमोहक मतलब मूर्छा, इन रोगों में शिरो विरेचन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। हाँ, अभी देखिए ये भेषज चतुर्थ का दूसरा अध्याय है, दीर्घ जीवित्य के बाद। तो यहाँ पे पंचकर्म के सारे मेडिसिन बता रहे हैं और उत्तमांग मतलब मस्तिष्क है, उधर से कफ को निकालना है। तो पहले नस्य के लिए शिरो विरेचन के द्रव्य बताए हैं, उसमें अपामार्ग का तंडुल सबसे पहले बताया चरक जी ने। पिपली है, इसका भी हम प्रथमन नस्य दे सकते हैं, वहां से कफ को निकालना है। फ्रंटल साइनस, स्मॉल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, वो कफ निकल गया और बाकी और भी व्याधियां ये कवर करते हैं। तो मरीच है, बाइबिडंग है, सहजन है, सहजन के बीज, श्वेत सरसों, तेजबल के बीज, जीरा, अजमोदा, पीलू, इलायची, हरेणुका, पृथ्वी का मतलब कलौंजी, सुरसा, श्वेता, कुठेरक, फणिंजक, शीर्ष बीज, लहसुन, हल्दी, दोनों हल्दी, हल्दी दारू हल्दी, दोनों लवण, नव सर्वचल, ज्योतिष मतलब मालकांगनी और नागर सौंठ, ये शिरोविचन के लिए उपयोग में लानी चाहिए। तो उपरोक्त औषधियों में श्वेता, ज्योतिषमती ये दो द्रव्य मूलिनी औषधि में गिने गए हैं, इसलिए इनका मूल ग्रहण करना चाहिए। और अपामार चिरचिटा के तंडुल उपयोग में लाने चाहिए। फिर इसके बाद बता रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ काम करते हैं शिरो विरेचन के लिए। तो गौरव सिर में भारीपन में, शिराशूल हो रहे तो, सिर के दुखने पे, कफ के वजह से दुख रहा है, पीनस नाक से दुर्गंध युक्त स्राव हो रहा है, कफ आता हो, अर्धाववेद मतलब माइग्रेन का तकलीफ हो रहा हो, आधा सिर दुखता हो, कृमि व्याधि कृमिजन्य शिरो रोग में, अपस्मार मतलब मिर्गी में, घ्राण नाक मतलब घ्राण शक्ति के नष्ट होने पर, और प्रमोहक मतलब मूर्छा, इन रोगों में शिरो विरेचन के रूप में प्रयोग करना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। अब वमन कारक द्रव्य है, ये वाग्भट में भी है 15वां अध्याय है, लेकिन ये चरक जी का कुछ स्पेशल है इसलिए बता रहे हैं। इसको कौन पढ़ना चाहेगा? वीना मैडम जी आप पढ़ना चाहेंगी अय्यो या? जी सर। हाँ जी पढ़िए। वमन कारक द्रव्य मदनम मधुकम निम्बम जीमूतम कृतवेधनम मदनं मदनं मधुकं निम्बं निम्बं जीमूतं कृतवेधनम् कृतवेधनम् पिप्पली कूटजीक्ष्वाकून् नेल्या धामार्ग वाणिच पिपली कुटी कुठे कुटजीक्ष्वाकुण्डेल्याला श्वाकूटलेयाला धर्मार्गवाणी च उपस्थिते श्लेष्म पित्ते व्याधाव आमाशयाश्रये उपस्थिते कुटे श्लेष्मपित्ते श्लेष्मपित्ते व्याधाव
व्याधावामाश्रये गोमनार्थं प्रयुञ्जीत भिषग्देहम् उदूषयन् वमनार्थं प्रयुज्येतं प्रयुज्येहं विशकदेहं विषयन् मदन फल मधुक मुलेठी नीम नीम की छाल जिमुतक कुड़वी तुरई कृतवेधक कटुआ तुम्बा पिप्पली कुटज कुड़ा इक्ष्वाकु कटुची धिया का आल कड़वी धिया का आल एला छोटी इलायची धामारगव तुरई ये 10 वस्तुएं कफ पित्त जन्य व्याधि में अथवा आमाशय में आश्रित व्याधि की अवस्था में शरीर को हानि किए बिना वैद्य वमन के लिए देवे। इनमें मदन मधुक जिमुतक कृतवेदन कुटज इक्ष्वाकु और धामारगव इनका फल लेना चाहिए और पिप्पली इलायची का भी फल तथा नीम की छाल लेनी चाहिए। बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू मैम। इसमें वमन वाले द्रव्य बता रहे हैं। पहले शिरोविरेचन बताया उन्होंने, मस्तिष्क को पहले ठीक करना है, फिर वमन। बाकी जगह कैसे होता है, वमन का पहले बताते हैं पंचकर्म में, लेकिन यहाँ पे उल्टा बताया। और ये चरक की स्पेशलिटी है। कभी कभी प्रश्न पूछते हैं एमडी में कि चरक की क्या क्या स्पेशलिटी है, तो ये लिखना होता है एमडी फाइनल ईयर में कि चरक जी ने भेषज चतुष्क पहले बताया है, बाद में बाकी चीजें बताई। तो वो चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है, इसलिए भेषज चतुष्क बता रहे हैं। दूसरा उन्होंने अपामार्ग तंडुल्य अध्याय बताया है, तो उसमें शिरोविरेचन पहले, उसके द्रव्य पहले बताए हैं। और पदार्थ भी उन्होंने सामान्य विशेष से शुरू किया है, सामान्य विशेष द्रव्य गुण कर्म समवाय ऐसे। तो ये चरक की स्पेशलिटी है। फिर ऐसे ही चक्रपाणी की स्पेशलिटी भी पूछते हैं, तो चक्रपाणी की स्पेशलिटी में चूर्ण बस्ती बताया है, वैतरण बस्ती बताया है। ऐसे मैं बाद में बताऊंगा ये चीजें। तो वमन कारक द्रव्य, तो इसमें बोल रहे हैं कि मदन फल जो है, मैन फल, सबसे प्रधान द्रव्य कौन सा है वमन में, तो मदन फल। मुलेठी मतलब मधु, नीम की छाल, जीमू तक मतलब कड़वी तुरई, कृतवेदन मतलब कड़ुआ तुम्बा, पिपली कुटज कूड़ा, इक्ष्वाकु मतलब कड़वी घिया या आल, एला मतलब इलायची, ज्यादा इलायची लेने से उल्टी होती है, धामार्गव मतलब तुरई, कड़वी तुरई। ये 10 वस्तुएं कफ पित्त जन्य व्याधि में अथवा आमाशय में आश्रित व्याधि की अवस्था में, आमाशय मतलब क्लेदक कफ का स्थान है और आम का आशय है, वहां की अवस्था में और शरीर को हानि के बिना वैद्य वमन के लिए देवे। इनमें मदन, मधुक, मधुक मतलब यष्टि मधु, जिमुतक, कृतवेदन, कुटज, इक्ष्वाकु, धामार्गव इनका फल लेना चाहिए। पिपली और इलायची का भी फल लेना चाहिए। नीम की छाल लेनी चाहिए। नीम की छाल को ज्यादा मात्रा में लेंगे तो उल्टी कराता है, थोड़ा लेंगे तो वो कृमिघ्न है, कुष्ठग्न है, लेकिन ज्यादा मात्रा में वामक होता है। चले विरेचन द्रव्य पढ़ना है, ये कौन पढ़ना चाहेगा? मोनिका मैडम जी आप पढ़ेंगी प्लीज। मैं पढ़ती हूँ सर जी से। विवेचन द्रव्य त्रिवितां त्रिफलां दन्तीं नलिनीं सप्तलां वचाम् त्रिवृत्तां त्रिफलां दन्ती नलिनीं सप्तलां प्रजाम् कम्पीलकं गवाक्षीं च क्षीरिणीमुदकीर्यकाम् कम्पिल्लं गवाक्षीं च क्षीरिणीमुदकीर्यकाम् पीलूनि आरग्वधं पिलक्कं गवाक्षीं च क्षीर्णं मुदिकारक्षाम् पीलूनि आरग्वधं द्राक्षां द्रवन्तीं निचूलानि च पिलुनि आरग्वदं द्राक्षां आरग्वधं द्रवन्तीं द्राक्षा निचूलानि च दमयन्ते निवृतलानि च पक्वाशयगते दोषे विरेकार्थं प्रयोजयेत् पक्वाशये गते दोषे विरेकार्थं पक्वाशयगतं दोषे प्रयोजये। विरेकायं प्रयोजनम् त्रिवृत निशोथ त्रिफला हरड़ बहेड़ा आंवला दंती जमाल गोटा नीलिनी नील का मूल सप्तला शिकाकाई वच कंपीलक कमीला गवाक्षी इंद्रायण क्षीरिणी हिरवी उदकीरिया नाटा करंज। तो थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा। पीलू फल आरगवद अमलतास द्रवंती बड़ा जमाल गोटा
निचुल, हिज्जल फल ये वस्तुएं दोष के पक्वाशय में स्थित होने पर विरेचन के लिए देनी चाहिए, शरीर में अन्यत्र स्थित होने पर नहीं। इनमें त्रिवृत, नागदंती, सप्तला, गवाक्षी, क्षीरिणी और द्रवंती का मूल लेना चाहिए और नीलिनी तथा वच का भी मूल और शेषों के फल का ग्रहण करना चाहिए। हाँ, अब ये विरेचन वाले द्रव्य बता रहे हैं और आचार्य चरक जी बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे द्रव्य लिए हैं जो इजीली अवेलेबल हैं और ज्यादा यूज किए जाते थे। तो त्रिविध निशोत्तर है, विरेचन में सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ द्रव्य बताया त्रिविध निशोत्तर, सुख विरेचन करने में सबसे श्रेष्ठ है। फिर त्रिफला है, दंती है जमालगोटा, नीलिनी नील का मूल, सप्तला शिकाकाई, बचा कंपिलक, गवाक्षी मतलब इंद्रायण, शीरिणी मतलब हिरवी, उदकीरिया मतलब नाटाकरंज जो हाइट में कम होता है, पीलू फल आरगवत अमलतास, द्रवंती बड़ा जमालगोटा, निचुल हिज्जल फल। और ये वस्तुएं दोष के पक्वाश में स्थित में विरेचन के लिए देनी चाहिए। शरीर के नेत्र स्थित होने पर नहीं देना है, केवल विरेचन के लिए ही देना है। इसमें से त्रिवित है, नागदंती है, सप्तला है, गवाक्षी है, शीरिणी है और द्रवंती, इनका मूल लेना चाहिए। और नीलिनी और बचा का भी मूल लेना चाहिए। शेषों का फल ग्रहण करना चाहिए। चलिए, आस्थापन और अनुवासन के द्रव्य ये पढ़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन पढ़ना चाहेगा आप लोगों में से? प्लीज कोई पढ़ दीजिए। मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। पाटलिं च अग्निमन्थं च बिल्वं शोणाकमेव च पाटलामाचाग्निमन्थं च पाटल बिल्वं शोणाकमेव च काश्मर्यं शोणाकमेव च काश्मर्यं शालिपर्णी च वृष्णिपर्णिं निदिग्धिकाम् काश्मर्यं शालपर्णी च काश्मर्यं कृष्णपर्णी शालिपर्णी च निदिग्धिका पुष्पपर्णी निदिग्धिकाम् बलां श्वद्रांष्टां बृहतीं एरण्डं स पुनर्नवम् बलांश्वद्रष्टां बलास्वद्रष्टां बृहतेरण्डं पुनर्नवम् च पुनर्वमम् यवान् कुलत्थान् कोलानि गुडुचि मदनानि च यवान् कुलथान् कोलानि गुरुचे मदनानि च मदनानि च पलाशं कृत्ततृणं चैव स्नेहांश्च लवणानि च पलाशकृतं चैव स्नेहांसलवणानि च उदावर्ते निबन्धेषु युञ्जाद् आस्थापने सदा उदावर्ते पिबन्धेषु स्थापने सदा अत एवौषधगणात् सङ्कल्प्यम् अनुवासनम् एतौषधगणात् अनुवासनम् सङ्कल्प्य अनुवासनम् मारुतघ्नम् इति प्रोक्तः सङ्ग्रहः पञ्चकार्मिकः मारुतघ्नमिति प्रोक्ता सङ्ग्रह पञ्चकार्मिका पाटला पाढल, अग्निमंथ अरणी, बिल्व बेल, शोनाक टेंटू सोनपाठा, काश्मीरी गंभारी, शालीपर्णी सालवण, कृष्णीपर्णी पोठापर्णी निदिग्धिका, कटेरी भटकैया, बला खरैटी, श्वद्रंष्ठा गोक्षूर, बृहती बड़ी कटेरी, एरंडमूल, पुनर्नवा साठी घास, यव जौ, कुलत्थ कुल्थी, काल कोल यानी बेर, गुडुची गिलोय, मदनफल, पलाश ढाक, कतृण रोहित तृण, स्नेह चारो स्नेह घी आदि, लवण पाछो लवण, ये 29 द्रव्य उदावर्त अपान वायु का ऊर्ध्व गति होने पर विबंध मल मूत्र आदि के अवरोध में और आस्थापन नामक बस्ती कर्म में प्रयोग करने चाहिए। इन्हीं औषधियों ने अनुवासन बस्ती बनाकर
वायु को नष्ट करने के लिए प्रयोग करनी चाहिए। यह संक्षेप में पंचकर्म वमन विरेचन नस्य आस्थापन और अनुवासन कह दिए है। हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने मैम। ये स्थापन बस्ती में जो द्रव्य हैं ये ज्यादातर दशमूल के हैं बहुत सारे। तो पाटला सर्वश्रेष्ठ है स्थापन में, और ये अनुवासन में भी तेल सिद्ध करके दे सकते हैं। तो पाटला है पाडल, अग्निमंत अरणी, बिल्व बेल, शोनाक मतलब टेंटू सोना पाठा, काश्मीरी मतलब गंभारी, शालपर्णी मतलब जो शिलवन बोलते हैं, शालीपर्णी, कृष्णपर्णी, पिठवन या पीठापर्णी, निदग्ध मतलब कटेरी भटकटैया, बला मतलब खरेंटी, स्वदष्टा मतलब गोपसूत। ये सब आस्थापन में हम काढ़ा बना के देते हैं या तेल सिद्ध करके। बृहति मतलब बड़ी कटेरी, एरंड मतलब एरंड मूल, पुनर्नवा मतलब सांठी घास, यव मतलब जौ, कुल्थी, कुलथ मतलब कुल्थी। कुछ कुछ यहाँ पे लोकल भाषा के नाम दिए हैं। कोल मतलब बेर, गुड़ुच मतलब गिलोय, मदन मतलब मैनफल, पलाश मतलब ढाक, पुत्रुण मतलब रोहिष तृण, रोहिष गवत जो होता है रोहिष घास। स्नेह मतलब चारों स्नेह को हम अनुवासित के रूप में दे सकते हैं। लवण मतलब पांचों लवण। ये 29 द्रव्य 19 द्रव्य उदावर्त और अपान वायु की ऊर्ध्वगति होने पे, विबंध होने पे, मल मूत्र आदि के अवरोध में और आस्थापन नामक बस्ती कर्म में प्रयोग करना चाहिए। इन्हीं औषधियों से अनुवासन बस्ती बनाकर वायु को नष्ट करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। ये संक्षेप में पंचकर्म वमन विरेचन नस्य आस्थापन अनुवासन कह दिए। पहले इन्होंने शिरो विरेचन बताया, फिर वमन करने वाले द्रव्य, फिर विरेचन करने वाले द्रव्य और आस्थापन अनुवासन वाले द्रव्य बता दिए। अब आगे क्या बता रहे हैं वो देखते हैं। चलिए 15 नंबर का श्लोक है, कंचन मैडम जी आप पढ़ेंगी प्लीज। जी सर। तान्युपस्ति तदोपाश्नानां स्नेहस्वेदोपपादनं पादनः तानि उपस्थित दोषाणां स्नेहस्वेदोपपादनः तान्युपस्थितापदोदोपणसणा स्नेह स्वेदोपदापादनः पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचारयत्। पंचकर्माणि कुर्वन्तु कर्माणि मात्रा कुर्वीत कालो मात्र विचारयन्। कालो विचारणे प्रवृत्त होने के लिए तैयार दोष वालों को स्नेहन और स्वेदन करा के शरीर बल की अपेक्षा से मात्रा और काल का विचार करके वैद्य पंचकर्म करावे। मात्रा और काल के विचार करने की आवश्यकता। हाँ, अभी क्या है ये बोल रहे प्रवृत्त होने के लिए तैयार दोष मतलब उत्क्लेशित दोष है, से बहुत एसिडिटी हो रही है, कफ बहुत निकलने वाला है, तो ऐसा निकलना चाहते हैं तो उनको स्नेहन शोधन करा के शरीर बल की अपेक्षा से मात्रा और काल का विचार करके ये पंचकर्म के लिए जो मेडिसिन बता दी है। तो जो युक्ति पूर्वक वैद्य है, एक्सपर्ट वैद्य है, वो पंचकर्मों को कराएं और शरीर को शुद्ध कराएं, ऐसे इन्होंने बता दिया है। दीर्घ जीवित्य के बाद इन्होंने शोधन वाली चिकित्सा पहली बताई है। कितना मतलब ग्रेट है आचार्य चरक जी। चलिए 15वां नंबर का श्लोक है, मात्र काल के विचार करने की आवश्यकता। मात्रा कालाश्रया युक्तिः सिद्धिर्युक्ति प्रतिष्ठता। मात्रा मात्रा कालाश्रयायुक्तिः कालस्य युक्ति युक्तौ सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठिता तिष्ठित्युपरियुक्तिज्ञा द्रव्यज्ञानवतां सदा। तिष्ठत्युपरियुक्तया स्तुत्यारं द्रव्यज्ञानवतां युक्तेभ्या सदा। द्रवज्ञानवतां सदा पदार्थों की योजना मात्रा और काल पर अवलंबित है। शरीर बल, अग्नि बल, आयु, वाधि बल, दोष बल आदि के अनुकूल मात्रा और विशेष समय में प्रयुक्त हुआ द्रव्य भली प्रकार अपने कार्य को कर सकता है। सिद्धि चिकित्सक क्रिया की सफलता युक्ति में आश्रित है। योजना का जानने वाला वैद्य द्रव्य औषध को जानने वालों में से सदा श्रेष्ठ है। ऊपर स्वस्थ तथा आतुर पुरुषों के लिए पंचकर्मों का उपदेश कर चुके। हाँ रोगियों यहाँ के पे लिए आहार विशेष यवागु। हाँ आगे ये बागू बताएंगे। तो ये बता रहे हैं कि पदार्थों की योजना जो करनी है यहाँ पे मात्रा और काल पे अवलंबित है कि हम कितना डोज में दे रहे हैं और किस टाइम पे दे रहे हैं, काल। और शरीर बल को देखना है, अग्नि बल को देखना है, आयु को देखना है, व्याधि बल को देखना है, दोष बल को देखना है, उनके अनुकूल मात्रा और विशेष समय में प्रयुक्त हुआ द्रव्य भली प्रकार से अपने कार्य को कर सकता है। जैसे कि अपान क्षेत्र में कोई व्याधि है, यूट्रस में है, किडनीज में है, तो वहां पे हमें
खाने के पहले देना पड़ता है। समान क्षेत्र में व्याधि है तो खाने के साथ में देना पड़ता है। अगर व्यान और उदान क्षेत्र में है व्याधि तो हमें खाने के बाद देना पड़ता है। कभी कभी हमें रात्रि में निशा काल में देना होता है, कभी कभी हमें प्रातः काल में रसायन काल में देना होता है। तो वो काल का बहुत ज्यादा महत्व होता है। सिद्धि चिकित्सित क्रिया की सफलता युक्ति में आश्रित है। योजना को जानने वाला वैद्य द्रव्य औषधों को जानने में सदा श्रेष्ठ होता है कि कब क्या मेडिसिन क्यों यूज करना है, वो हमें मालूम होना चाहिए। द्रव्य को भी अच्छे से जानना है और औषधि को किस तरह से कब कहाँ प्रयोग करना है। और स्वस्थ और आतुर पुरुषों के लिए पंचकर्म का उपदेश तो कर चुके हैं। अब जो यवागु है, 27 यवागु है, ये हम कल करेंगे। तो आदरणीय वीणा मैडम जी, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए। जी सर, कर रही हूँ। मधुराष्ट्रक वल्लभाचार्य लिखित है ये। अधर्म मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेः अखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेः अखिलं मधुरं वेणुः मधुरो रेणुः मधुरः पाणिः मधुरः पादौ मधुरौ नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेः अखिलं मधुरं शीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं सुप्तं मधुरं मधुराधिपतेः अखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेः अखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेः अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेः अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिः मधुरा सृष्टिः मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेः अखिलं मधुरं मधुराधिपतेः अखिलं मधुरं। थैंक यू सर। जी, तो अभी हम लोग शाम को 7 बजे मिलेंगे। आज ख वैगुण्य है और यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसको रिलेट करके थोड़ा मॉडर्न थोड़ा आयुर्वेद, ऐसा मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत मजा आएगा शाम को 7 बजे। और कंचन मैडम, शशि मैडम, मोनिका मैडम, आप लोग ना डिस्कस कर लीजिए। अगर 6 से 7 अगर आप लोग को संहिता का पढ़ना है तो स्पेशलिटी ऑफ चरक, स्पेशलिटी सर मॉर्निंग ना, सिद्धांत, सर कर मॉर्निंग लेते हैं आज के। शाम को 6 से 7 अगर पढ़ना है तो। सर मॉर्निंग में करिए ना 6 से 7। तो मॉर्निंग मोनिका में भी मैम कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। कल से हम लोग 6 बजे करेंगे। शाम को थोड़ा बिजी रहते हैं ना सब लोग। हाँ ठीक है। ठीक है सर, सुबह का बिल्कुल बढ़िया सर। हाँ जी। हाँ, हाँ, तो क्योंकि कल से हम लोग, हाँ, तो मॉर्निंग का सारे ब्रेक नहीं सिद्धांत, होगा सर। हाँ, सारे सिद्धांत, सारे न्याय, सारा दर्शन पूरा डीप में जाएंगे जो आप लोग को एग्जाम में काम आएगा। और आप लोग को टॉपर आना है अपने अपने यूनिवर्सिटी में, इसलिए कल से करेंगे हम, मजा आएगा। जी सर। कल जी 6 सर। बजे से मॉर्निंग में। 6 बजे मॉर्निंग में। जी हाँ, जी ठीक है। तो मैं भी आज ज्वाइन हूँ क्या उसमें 6 से 7 में? आप मोनिका मैम से पूछिए ये लोग अलाउ करती हैं क्या, ये एमडी के अरे लोग हैं। सर एनी अगर मैम करना चाहते हैं तो करें, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बस मैम वो थोड़ा फोकस्ड रहेगा उसी के लिए हाँ हमारे चलेगा, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ सुनूंगी व्यू फिर। से अगर आपको हेल्पफुल है तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है चलेगा। मैम। ओके ओके, जी। ठीक है। थैंक यू। तो हम लोग ना जय वो हिंद। संहिता बेस्ड होगा और वो डीप में होगा। चक्रपाणी का स्पेशलिटी, फिर दलहन का, फिर जो दलहन ने भानुमति टीका लिखी है, सुश्रुत संहिता, चक्रपाणी ने जो टीका लिखी है भानुमति, वो जो एग्जाम में पूछते हैं वो सब हम करने वाले हैं। ये सर बाकी तो प्रैक्टिस ओरिएंटेड रहता है। हाँ बोलिए आप मैम। आप कल क्या पढ़ाओगे तो हम मतलब बुक्स लेके बैठे थोड़ा हैं। पढ़ लेंगे। आप त्रिदोष सिद्धांत पढ़ सकते हैं, त्रिदोष सिद्धांत या सामान्य विशेष सिद्धांत,
जी वो सर। एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या पूछते हैं और कैसे वाइवा देते हैं। शशि मैडम के लिए तो बहुत काम आएगा। जी आप सर। बताइए, नहीं तो जी आप लोग सर। टॉपिक बताइए, मैं वो टॉपिक पे पढ़ा सकता हूँ। नहीं सर, आप ही स्टार्ट करिए, फिर हम बताते रहेंगे, फिर कल आप ही हाँ, स्टार्ट करिए। फिर चिकित्सा सूत्र मेन मेन चरक के क्या क्या पूछते हैं, और चरक में सूत्र स्थान में भी मेन मेन जो जो है वो हम पढ़ेंगे, सब कवर कर लेंगे हम पूरा। ठीक है। ठीक सर। जी सर। हाँ, कल से करते हैं। ठीक है, जी सर। थैंक यू। जी सर। हम पहले शुरू करते हैं, बाकी लोग को जिनको आना होगा वो आते रहेंगे। हम पहले 2-3 लोग शुरू कर देते हैं। ठीक जी है सर। सर। ठीक ठीक है। जी सर। है, थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम अब हम सर। शाम को मिलते हैं, सभी को धन्यवाद, प्रणाम।